उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फंडा क्लियर है बॉस। कोई कुछ भी कहता रहे, अगर यूपी में कोई गुनाह करेगा तो उसका तुरंत हिसाब होता है। बहराइच के मामले को ही आप देख लीजिए। बहराइच में हिंसा के 4 दिन के अंदर उन आरोपियों को योगी की पुलिस ने ठोक दिया जिन्होंने उस 22 साल के लड़के राम गोपाल पर गोली चलाई, जिस लड़के की जान बहराइच में भगवा झंडा फहराने की वजह से चली गई। राम गोपाल के परिवार से सीएम योगी मिले थे और तभी कह दिया था कि राम गोपाल के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, इन आरोपियों का हिसाब किताब होकर रहेगा। और आज ही यह सनसनीखेज खबर आ गई कि राम गोपाल पर गोली चलाने वाले 2 आरोपियों का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। यानी मैसेज लाउड एंड क्लियर है। जो लोग राम गोपाल को गोली मारकर सूरमा बन रहे थे, ये सोच रहे थे कि अरे उनका कोई क्या ही बिगाड़ पाएगा, वो भूल गए कि यहां सीएम योगी का राज चल रहा है और सीएम योगी के राज में गुनाह करोगे तो उसकी सजा मिलकर रहेगी। इन आरोपियों ने हिंदुओं की धार्मिक यात्रा को टारगेट किया था, हिंदू भक्त को गोली मारी थी और उसका गुनाह क्या था कि उसने भगवा झंडा लहरा दिया। आपको बात पसंद नहीं आई, आप एफआईआर करते, आप पुलिस से शिकायत करते, लेकिन इसको गोली मार दी गई राम गोपाल को। और योगी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि चाहे अपराधी पाताल में भी छुप जाए, सीएम योगी की पुलिस उन्हें पाताल से भी ढूंढ कर निकालेगी। आज यही हुआ। इन आरोपियों को यूपी पुलिस ने नेपाल बॉर्डर पर पकड़ लिया। पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई तो फिर पुलिस ने वो हाल किया कि अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं बचे। यह बहराइच एनकाउंटर के ठीक बाद का वीडियो है। यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी सरफराज समेत 2 आरोपियों को घायल कर दिया। इन तस्वीरों में आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालीम दोनों दिख रहे हैं। दोनों के पैर में गोली लगी हुई है। यानी जो ये सोच रहे थे कि इन्हीं कदमों का इस्तेमाल करते हुए नेपाल भाग जाएंगे, फिर कौन ही छुएगा, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा होने लायक नहीं छोड़ा गया। एनकाउंटर में घायल होने के बाद पुलिस वाले दोनों को एनकाउंटर स्पॉट से ले जाते हुए दिखे। एक बार सुनिए, पैर में गोली लगते ही कैसे इन आरोपियों की सारी दबंगई निकल गई, कैसे अपनी गलती मान रहे हैं कि ये भागने लगे तो पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी और ये आगे से ऐसा नहीं करेंगे। सुनिए इन आरोपियों को। कहाँ है मेरे? यहाँ पे रहो, असला एक बार सुरक्षित करो, लेके आओ, चलो चलो, परेशान मत हो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हम लोग ना भागो। कोई बात नहीं, नहीं भागना चाहिए। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग लग जाता तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर, हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। चलो गाड़ी घुमाओ, अरे गाड़ी घुमाइए। इस वीडियो में आरोपी खुद बता रहे हैं कि वो भागना चाह रहे थे। वो इस फिराक में थे कि जैसे रामगोपाल को गोली मारी थी वैसे ही पुलिस पर भी फायर करके भाग जाएंगे। लेकिन अब जब पैर में गोली लगी तो आहा मुंह से निकल रहा है। अब समझ में आया कि जब रामगोपाल को गोली मारे हो गए तब उसको कैसा लगा होगा। अब समझ में आया कि अपने पैर में गोली लगी है, एक गोली लगी है तो क्या दर्द महसूस हो रहा है। रामगोपाल की तो छाती में गोली मारे थे। हालांकि इस सब के बावजूद बहराइच एनकाउंटर पर हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोग इसे फर्जी बताने में लगे। जिनके मुंह में दही जमा हुआ था रामगोपाल के मामले में बोलने में, आज वो पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। आपको सब आगे दिखाऊंगा, देखना चाहिए आपको। जो लोग कहते हैं कि भाई किसी क्राइम का धर्म नहीं होता, टेररिज्म का धर्म नहीं होता, लेकिन इस देश में ऐसे ऐसे नेता हैं जो अपराधी का धर्म देखकर छाती फाड़ते हैं अपना। अरे बाप रे बाप, क्या कर दिया योगी। योगी के भयंकर एक्शन से अब आरोपी कांप रहे हैं, बोल रहे हैं कि गलती हो गई सर। यह तो तब सोचना चाहिए था ना जब 13 अक्टूबर को बवाल मचा रहे थे। उस दिन बहराइच के महाराजगंज कस्बे में रविवार को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए जुलूस निकाला गया था। विसर्जन का जुलूस जब मस्जिद के सामने से गुजरा तो डीजे बजाने से मना करने पर विवाद हो गया, पथराव होने लगा। पथराव में दुर्गा मूर्ति खंडित हो गई, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। इस दौरान समझ में नहीं आ रहा था कि गलत कर रहे हैं,
तब गलती का एहसास नहीं हो रहा था। इस दौरान यात्रा में शामिल रामगोपाल मिश्रा को धार्मिक झंडा हटाने पर गोली मार दी गई। उसकी मौत से मामला और भड़क गया। बहराइच में तोड़फोड़ और आगजनी हो गई। हिंसा को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने टॉप ऑफिसर्स को बहराइच भेजा और हिंसा प्रभावित इलाकों में भारी पुलिस बल को तैनात किया। लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर एक्शन हुआ। जब स्थिति सामान्य हुई तो आरोपियों की धरपकड़ तेज हुई और उसी में यह एनकाउंटर हुआ जब वो अपराधी भागने का प्रयास करने लगे। यह सब जब हो रहा था, हंगामा, जब गोली चलाते वक्त इनको नहीं समझ में आ रहा था, यह राइफल लेते वक्त समझ में नहीं आ रहा था, रामगोपाल की छाती चीरते वक्त नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या तकलीफ होगी, उसके परिवार पर क्या बीतेगी। आज टांग में गोली लगी तो आहा ऊहू निकल रहा है। आप 13 अक्टूबर का यह वीडियो देखिए जिसमें एक व्यक्ति हाथ में बंदूक लेकर खड़ा है। दावा है कि यही सरफराज है जिसने घर की छत पर चढ़े रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। लेकिन 4 दिन के अंदर ही पुलिस ने इसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। उस दिन बंदूक लहरा रहा था, आज खड़े होने लायक नहीं बचा सरफराज। आज अस्पताल के बेड तक पहुंच गया, दर्द में तड़प रहा है। रामगोपाल मिश्रा को टारगेट करते हुए तो सरफराज ने उसके शरीर को छलनी कर दिया था, लेकिन यूपी पुलिस ने कानून की हद में रहते हुए अचूक निशाना लगाया और गोली सीधे सरफराज की टांग पर जाकर लगी। सरफराज और तालीम तो एनकाउंटर में पकड़े गए। उसके अलावा पुलिस ने बहराइच कांड में नामजद 3 और लोगों को पकड़ा है। यूपी पुलिस ने जो बताया है उसके मुताबिक उनके ऑपरेशन में मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद फहीम, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल, ये सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं। आरोपियों में अब्दुल हमीद है जिसके घर की छत पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी। आरोपी सरफराज और फहीम है, अब्दुल हमीद के ही बेटे हैं। रामगोपाल पर फायरिंग अब्दुल हमीद के घर से हुई थी। उसका नेपाल से कनेक्शन है। अब्दुल हमीद के एक बेटे की नेपाल में ससुराल है, वहां पर वो ज्वेलर्स का काम करते हैं। सुनिए बहराइच एनकाउंटर पर यूपी के डीजीपी ने क्या कहा है। जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे 5 लोग, और जब वेपन रिकवरी जो घटना में प्रयुक्त वेपन था, लाइसेंसी वेपन, उसको जब रिकवर करने पुलिस ले जा रही थी अभियुक्तों के साथ, तो वहां लोगों ने अभियुक्तों में दूसरों से 2 अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया और उस दौरान उन्हें पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तलीम है, वे घायल हुए हैं, तथा अन्य जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम अब्दुल हमीद है, फहीम है और अब्दुल अफजाल है। कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति घायल हैं। उत्तर प्रदेश में हर एनकाउंटर की तरह इस एनकाउंटर को भी इंडी गठबंधन झूठा बताने में लगा हुआ है। गोली सरफराज और तालीम को लगी है, लेकिन उसका दर्द इंडी गठबंधन को हो रहा है। इंडी गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले इंडी गठबंधन का ये वीडियो देखना चाहिए। यह वीडियो 13 अक्टूबर को उस वक्त का बताया जा रहा है जब रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई। वीडियो में रामगोपाल मिश्रा छत पर दिख रहा है, उसके हाथ में एक भगवा झंडा है। वो उस झंडे को नीचे रखता है और छत पर दूसरे झंडे को उठाता है। तभी गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। गोली लगते ही रामगोपाल मिश्रा जमीन पर गिर जाता है। जरा एक बार इस वीडियो को देखिए।